मेरा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं बाइनरी ऑपरेशन, एनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी मैं बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन देने जा रहा हूं। एक सेट पर बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन, एक मैपिंग एफ होता है जिसका डोमेन ए क्रॉस ए और कोडोमेन ए होता है। यहां पर जैसे डोमेन का कोई एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ए बी के रूप में है, इसका इमेज सी है, तो ए बी ए सेट में है और सी भी ए सेट में है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी ए क्रॉस ए जो कि डोमेन है इसमें है। इस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग ओ सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये ए बी का जो इमेज होगा वो सी, बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करने पर हम लोग सी को ए ऑपरेशन बी लिख सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग दूसरा सिंबल से भी बता सकते हैं, जैसे स्टार है, प्लस है, डॉट है, ये सब भी हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में पहला है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट को अगर एन सिंबल से डिनोट करें तो एन पर बाइनरी ऑपरेशन लेना है। तो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग जानते हैं एक मैपिंग है जिसका डोमेन है यहां एन क्रॉस एन और कोडोमेन एन है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं ए बी, तो इसका अगर इमेज सी है तो सी को ए ऑपरेशन बी इस तरह से बताते हैं। अगर ये ऑपरेशन को हम लोग प्लस सिंबल देते हैं तो क्या प्लस या एडिशन ये बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करेगा? तो एफ को हम लोग प्लस देते हैं, तो इमेज जो होगा एफ ए बी का, ये ए ऑपरेशन बी मतलब ए प्लस बी। तो हम लोग इसको एग्जामिन करें। मान लीजिए कि 2, 3 ये दोनों नेचुरल नंबर है और ब्रैकेट दे देने पर ये एन क्रॉस एन का एलिमेंट बन जाता है। तो प्लस होने पर यहां पर 2 ऑपरेशन 3 को हम लोग 2 + 3 लिखते हैं और इक्वल टू 5। तो 5 भी नेचुरल नंबर है, तो ये कोडोमेन का एक मेंबर हो गया। तो हम लोग किसी भी 2 नेचुरल नंबर को लेकर के हम लोग देख सकते हैं कि एडिशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो यहां पर देखते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर एन क्रॉस एन का एलिमेंट होता है उसका इमेज प्लस में हर समय वो नेचुरल नंबर ही होता है, अर्थात वो कोडोमेन का मेंबर होता है। इसीलिए एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन या मैपिंग अगर सब्ट्रैक्शन को डिनोट करे तो कैसा होगा। ऑर्डर्ड पेयर ए बी
डोमेन का एलिमेंट होगा और इसके लिए कोडोमेन में a माइनस बी होगा इमेज। तो क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा एफ इस केस में? तो हम लोग कोई पार्टिकुलर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 3 ये ऑर्डर्ड पेयर है, n क्रॉस n का एलिमेंट है। तो 2 3 का इमेज 2 माइनस 3 होगा। तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, जो कि नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है। इसका मतलब है इसका इमेज इसके अंदर में नहीं होगा, बाहर होगा। इसीलिए ये सब्ट्रैक्शन जो है, ये बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर पर हो नहीं सकता है। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है और ये सिंबल ओ जेड पर ऐसा है कि ए, ये सिंबल ओ बी इक्वल टू ए प्लस 2b। तो क्या ये ओ सिंबल जेड पर बाइनरी ऑपरेशन है? तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग जानते हैं जेड पर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो इसका डोमेन जेड क्रॉस जेड होगा और कोडोमेन जेड होगा। और बाइनरी ऑपरेशन एक मैपिंग एफ होता है। तो जेड का मेंबर अगर ए और बी है तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी जेड क्रॉस जेड का मेंबर हो गया। और इसका इमेज अगर सी है तो यहां के अनुसार सी को हम लोग ए ओ बी देते हैं। तो ए ओ बी का मतलब है ए प्लस 2b। तो हम लोग कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इंटीजर का ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 3। तो 2 3 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। तो 2 ऑपरेशन 3 2 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा। मतलब 2 प्लस 6 8 हो गया। तो 2 3 अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका इमेज हो जाएगा 8। तो ए बी अगर जेड का मेंबर है तो ए प्लस 2b भी जेड का मेंबर होगा। इसका मतलब ये कोडोमेन का मेंबर होगा ए प्लस 2b। तो हम लोग देख रहे हैं किसी भी ऑर्डर्ड पेयर जो कि जेड क्रॉस जेड का मेंबर है उसका इमेज जेड में ही है। इसीलिए ये ओ जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है। अभी हम लोग एनरी ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन में हमने देखा कि डोमेन ए क्रॉस ए होता है, अर्थात ए स्क्वायर इसको सिंबल दे सकते हैं। और कोडोमेन ए होता है। तो एनरी ऑपरेशन में डोमेन हो जाएगा ए टू दी पावर एन और कोडोमेन होगा ए। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एनरी ऑपरेशन एक मैपिंग होगा जिसका डोमेन होगा ए टू दी पावर एन
और कोडोमेन होगा ए, और डोमेन का एलिमेंट का स्ट्रक्चर होगा x1 x2 डॉट 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 xn ऑर्डर्ड एन टपल, और कोडोमेन का एलिमेंट होगा ए का एलिमेंट। मान लेते हैं कि ए का एलिमेंट ए है। तो इस तरह का मैपिंग को हम लोग एनरी ऑपरेशन कहते हैं। एनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन होगा, एनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए इज ए मैपिंग डिफाइंड ऑन ए टू द पावर एन इंटू ए। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का होगा तो मेरा डोमेन जो होगा वो एन टू दी पावर एन और कोडोमेन होगा एन। मान लेते हैं कि एडिशन लेते हैं, यहां एफ इक्वल टू प्लस, तो एफ x1 x2 xn हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 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 xn। यहाँ x1 x2 x डॉट 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 xn ये सब नेचुरल नंबर है, और ये जो है हम जोड़े हैं ये भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कोडोमेन का एलिमेंट हो गया। ये a इक्वल टू हो गया x1 प्लस x2 प्लस 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 xn। तो एडिशन भी एनरी ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर हो जाएगा। अभी हम लोग यूनरी ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। हम लोग अभी अभी देखा कि एनरी ऑपरेशन में डोमेन ए टू दी पावर एन होता है और कोडोमेन ए होता है। तो यूनरी ऑपरेशन एक मैपिंग होगा जिसका डोमेन ए हो जाएगा। ए कब होगा? जब एन का वैल्यू 1 होगा। तो डोमेन भी ए हो गया, कोडोमेन भी ए हो गया। और मान लेते हैं कि ये एफ है। एक एग्जाम्पल के सहारे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ए के बदले हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे दिया, यहां भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, और x तब नेचुरल नंबर हो गया क्योंकि x n का मेंबर है। तो x प्लस 2 भी एक नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए यहां पर x प्लस 2 हो गया। तो ये यूनरी ऑपरेशन हो गया, ये मैपिंग। अभी मैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसका डेफिनेशन होगा कि अगर ए एक सेट है, मान लेते हैं कि वो सेट का नाम है ए है, और ये सेट अगर एक या एक से ज्यादा एनरी ऑपरेशन के साथ रहता है तो हम लोग एक साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। यहां एनरी ऑपरेशन मतलब n इक्वल टू 1 टू n कुछ भी हो सकता है। n अगर 1 है तो यूनरी ऑपरेशन, n अगर 2 है तो बाइनरी ऑपरेशन। तो ये सेट ए मान लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन वो है या स्टार है या प्लस है, ऐसा है। तो ये सबको मिला जुला कर जो स्ट्रक्चर बनेगा इसी को बोलेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर
या एल्जेब्रिक सिस्टम। धन्यवाद आप सभी को। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।